अभी हम लोग बोट पे हैं, प्रयागराज पे ही संगम में, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे तो सोचा कि इनसे चर्चा करते हैं और ये लोग बेहतर बता पाएंगे कि इनका क्या मानना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित पांडे है। प्रयागराज के हम तीर्थ पुरोहित हैं। और जो सवाल आप किए हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ काम कर सकते हैं कि नहीं, देखिए हमारा जो शास्त्र कहता है, जो हमारा वेद कहता है, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। कोई जात या कोई संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है। हम सारे जीवों में भगवान को देखते हैं। हिंदू मुस्लिम मुसलमान ये तो कहने की बात है, सब जीव में हम लोग भगवान देखते हैं। इसलिए हम सभी जीव का आदर करते हैं और सभी जीव को अपना काम करने में, अपना परिवार का पोषण करने में कहीं भी कोई भी धंधा कर सकता है। उसमें हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से, ईश्वर अल्लाह सब एक हैं। हम अलग हो गए हैं, लेकिन हमारा शास्त्र जो कहता है, सबसे प्राचीन शास्त्र सनातन धर्म का है, उसके बाद सारे शास्त्र हैं। और हमारे वेद में जो लिखा है, जो हमारे शास्त्र में लिखा है, मैं उस आधार पे बात कर रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बनता है और सबको हिंदुस्तान में रहने की स्वतंत्रता है, हमारा कानून जो दिया है। तो कहीं पे भी कोई भी धंधा कर सकता है, लेकिन कोई संप्रदाय बुरा नहीं होता, कोई भी संप्रदाय बुरा नहीं होता, ना कोई समाज बुरा होता है। लोग बुरे होते हैं। बुरे लोगों से के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो धंधा विचार, अच्छे विचार के लोग हैं, धंधा करना चाहते हैं, तो प्रेम से शांति से कहीं भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए। अरे यार भाई, सबका पेट है, सबको माने खाने के वो योग्य है। हाँ, जन्म से सब शूद्र ही हैं। कहूँ जात पात की क्या चीज़ है? ये बताइए सर, जो हिंदुस्तान में जन्म लिया है वो तो हिंदुस्तानी हुआ, इसमें व्यक्ति विशेष क्या उद्देश्य है? ये तो देश को बांटने का विचारधारा है। तो अच्छा जी, इससे देश बटेगा? बिल्कुल बटेगा। कैसे बट जाएगा? मानसिक संतुलन उनका डिफरेंस रहेगा कि हम घृणा, किसी व्यक्ति से आप घृणा करेंगे तो क्या आपको सम्मान करेगा? अगर हम किसी समाज से, किसी व्यक्ति विशेष से अगर हम घृणा करते हैं तो क्या वो हमारा सम्मान करेगा? देश किसी एक व्यक्ति का अधीन नहीं है। देश सामूहिक हो तो पूरे देश की नागरिक की जिम्मेदारी होती है देश को आगे बढ़ाएं और सब मिलजुल कर रहें। अच्छा, वो लोग आगे बढ़ाने में, देश को आगे ले जाने में मुसलमानों का कितना हाथ रहता है? अब एपीजे अब्दुल कलाम को क्या मानेंगे आप? क्या देश को बढ़ाने, ताकत देने में उन्होंने कोई कसर छोड़ा था? आजकल के हर मुसलमान जो है वो क्या एपीजे अब्दुल कलाम है? क्या हर हिंदू क्या राम है? मैं हर हिंदू को राम तो नहीं कह सकता, लेकिन हर हिंदू को ये जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी हिंदू थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। आप बताइए अगर कोई करता हो। देखिए, लेकिन मैं ये बात आपको बताऊंगा कि जो मूत्र जिहाद करते हैं वो मुसलमान जरूर होते हैं। मेरी बात सुनिए आप, क्योंकि मैंने देखा है। देखिए, मेरी बात ने भी देखा। मेरी बात समझिए। पहले मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोई एक व्यक्ति अगर गलत है तो पूरे समाज को दोषी नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर कोई अपराधी है तो उसको, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर एक व्यक्ति गलत है तो पूरी समाज गलत नहीं हो सकती। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपके परिवार का एक लड़का गलत है जी, तो आप जो गार्जियन के नाते उसे समझा तो सकते हैं ना? हाँ, समझाया जा सकता है। ये तो हमारे ऐसे लोग लगातार ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे बखूबी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौलाना हैं, जो उनके धर्म के गुरु, धर्म गुरु हैं, वो लोग क्यों नहीं समझाते? देखिए, कोई संगठन, जो भी संगठन पार्टी होती हैं, सारे संगठन गलत नहीं होते। कुछ व्यक्तियों को मानसिक जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप, जैसे आतंकवाद का कोई पूरा समाज नहीं है। कुछ संगठनें हैं जो इस देश में, जो उनको मानसिकता है कि हमें इस देश पर शासन करना है या इस देश पर राज करना है, तरह तरह की मानसिकता हो जाए। लेकिन अगर ये कहें कि उसमें मान लीजिए अगर मैं गलत हूँ तो मेरी वजह से मेरे पूरे समाज को यहाँ काम ना करने मिला जाए तो मेरा विचारधारा तो उन्हीं के साथ जुड़ता चला जाएगा ना। तब तो मैं उन आतंकवादियों के साथ जुड़ता चला जाऊँगा, क्योंकि मैं सही से रह नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से जी नहीं पा रहा हूं, तो मेरा मानसिकता बिगड़ती जाएगी। लास्ट में मैं अपराध की तरफ झुकता चला जाऊंगा। जरूरत है कि जो गलत है उनको गलत किया जाए, जो सही है उनको सम्मान दिया जाए। उनको कैसे समझाया जाए, कैसे रुक सकता है ये सब चीज़ें? लेकिन अगर साधु संतों की माने, जो जिन्होंने मांग करी है, उनके हिसाब से शुद्धता को लेकर के ये सब चीज़ें की जा रही है। देखिए,
अशुद्ध कोई नहीं होता। अशुद्ध लोगों की विचारधाराएं होती हैं। हर इंसान की बॉडी शुद्ध होती है। जो हमारे अपराध जो करता है विचारधारा करता है, शरीर नहीं करती। जिस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, विचारधारा गलत होगा, वो किसी भी समाज का होगा, वो गलत तो गलत है। अब ऐसे तो हमारे देश में तमाम अपराधी, आप चले जाइए थाना में देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान ही अपराध कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान है ये, इस देश का यही तो गरिमा है कि इस देश में सभी का सम्मान होता है, होता रहा है और आगे होता रहेगा।